देखो ये टॉपिक भले तुम्हारे बुक में नहीं दिया लेकिन ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। दिया है। हाँ गजब। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करेंट। अभी जो हम लोग कंडक्टर बनाए थे वो एक लूप के रूप में दिख रहा था। लूप मतलब ऐसे क्लोज्ड घेरे के रूप में। अब हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। ये आपको ए भी एक स्ट्रेट कंडक्टर दिख रहा है और उसमें करंट फ्लो हो रही दिख रहा है आप सबको। सेल की ये सब लगा करके, रियोस्टेट लगा करके इसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है इस कंडक्टर में। और हमको ये पता करना है कि हम इस बात को तो जान चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जान चुके हैं। कौन से प्रयोग से? ऑस्टेट के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? ऑस्टेट के प्रयोग से। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपको वायर दिख रही है ना, ये इसको हम लोग ना, ये मान लो ये गत्ते का टुकड़ा है, यानी कि एक कागज है। ठीक है, उसमें बीच से होल करके वायर को वायर रख करके फिर उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद ना उस जो जो वो कागज है, सुनो ना, जो कागज है जिसमें होल करके इस तार को अंदर से उसको एंटर करा करके जब हम उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, और उसी कागज पर हम लोग उस वायर के पास पास लोहे के यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े बिछा देते हैं रेंडमली उस वायर के चारों ओर। उस कागज पर वायर के चारों ओर, वायर के आसपास कागज पर हम किसके टुकड़े? आयरन के, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बिछा दिए। और उस कागज को आप धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा खटखटाइए, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खटखटाइए, ताकि वो आयरन का जो लोहे का जो जो चूरा है या फिर वो जो एकदम बारीक पीसा हुआ जो है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हिलने लगे। कागज को आप खटखटाओगे खटखटाओगे तो वो हिलने लगेंगे। तो आप ये पाओगे कि सर जैसे हम उस कागज को खटखटा रहे हैं तो वो जो लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हिलते डुलते आपस में अरेंज होते जा रहे हैं। और अरेंज भी कैसे हो रहे हैं? एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज होते जा रहे हैं। ये आप ऐसा पाओगे, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? लोहे के टुकड़े छटकते छटकते कूदते कूदते कैसे अरेंज जाएंगे आपस में? सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। अब ये इसके पीछे जबरदस्त लॉजिक है। तो सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। इससे किस बात का हमको सबूत मिलता है, क्या पता चलता है? तो एक्चुअली सीधी सी बात है, लोहे की चीज है और हम जानते हैं कि तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आयरन है तो मैग्नेटिक फील्ड को तो महसूस करेगा ही। तो अब वो लोहे के टुकड़े किस तरीके से अरेंज हुए हैं? सर्कल के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है बताऊं? इसका मतलब क्या है कि जब किसी लंबे तार में यानी स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये इस बात से पता चलता है कि सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में। कैसे पता चला? वो लोहे के टुकड़े किस रूप में, वो कागज को खटखटाने पर वो लोहे के टुकड़े सर्कल के रूप में से अरेंज होते जा रहे थे, से जमा होते जा रहे थे। समझ में आया? तो बस इस नियम, मतलब ये नियम तो नहीं था, हम सिर्फ ये घटना देखना चाह रहे थे कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में जो कि जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर लाइंस के रूप में होता है, यानी कर्व के रूप में होता है, सर्कल्स के रूप में होता है। और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, एक ही नहीं, बहुत सारे। ऐसे करके आपके बुक में फोटो बना होगा, देखो आप। बना है क्या? ऐसे। अभी तो एक बहुत ही रफ बन गया, गलत बन गया। एक्चुअली सही सच में क्या होता है पता है? ये तो मैंने दो दो सर्कल को एक साथ काट भी दिया, जबकि सच क्या है कि कोई भी दो सर्कल से एक दूसरे को कहीं कट, हाँ जैसे हम लोग पढ़े थे ना, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं करती है, ऐसे दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सर्कल के रूप में बनी है ना, ये सब ऐसे दिखेंगे आपको।
समझ में आया कि नहीं, जिनका सेंटर कॉमन रहेगा। क्लियर है क्या? चलो ये टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ चलो अब हम देख लेते हैं कि ये जो सर्कल्स, सुनो ना, अब देखो ध्यान से, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें सीखने वाली क्या बात है कि जब किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट यानी स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कौन से फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। मगर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शंस कहते हैं, भाई मैग्नेटिक फील्ड सर्कल फॉर्म में होता है, मतलब वो सर्कल है कौन? एक्चुअली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वैसी कौन है ये लोग? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब ये लाइंस क्लॉकवाइज बनती हैं कि एंटी क्लॉकवाइज बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये सब जानने के लिए अगला नियम है। हाँ, कौन सा रूल है? मैक्सवेल का नियम है क्या? देखो तो क्या लिखा है, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड लिखा है ना, राइट हैंडेड कॉर्क कॉर्क स्क्रू लॉ, क्या चीज? राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ या रूल जो भी है, ठीक है। वो पहले ये भी है, उसके बाद वो भी है, आगे पीछे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मैक्सवेल का जो राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ कहता है वो क्या है। देखो ध्यान से समझना, राइट हैंडेड है ना कॉर्क स्क्रू रूल, आप इसको इस सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई स्क्रू है और उस स्क्रू को आप घुमा रहे हो, और स्क्रू को घुमाते घुमाते आपको उसको इस तरीके से घुमाना है कि वो करंट की दिशा में आगे बढ़े। कौन? स्क्रू। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए बॉटल में अपने हाथ में लेता हूं। अब इसके ढक्कन को आपको चाहो खोलो चाहे बंद करो, आपकी इच्छा हो, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका ढक्कन करंट की दिशा में आगे बढ़े। हाँ, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू, हाँ अलग अलग है ना, तो ठीक है ना, तो ये ठीक लिखो ना, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, ठीक है। और राइट हैंड रूल अलग है, दो नियम अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, हाँ हाँ अलग अलग है ना। तो सुनो ना, तो उसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए किसी करंट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, मैंने नीचे से ऊपर की दिशा में करंट को फ्लो करवाया। अब आपको क्या करना है, ये बॉटल के ढक्कन को ऐसा घुमाना है, ऐसा घुमाना है कि अब सीधी सी बात है, ढक्कन या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ढक्कन खोल रहे हैं कि टाइट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सर ढक्कन ऐसा घुमाओ कि ये करंट की दिशा में आगे बढ़े। करंट किधर जा रही है? तो बस ढक्कन को आपको दिमाग लगाना है कि मेरे को ढक्कन को, अब ढक्कन को ऊपर बढ़ाने के लिए टाइट करना पड़ेगा कि खोलना पड़ेगा? पक्का? क्योंकि जब ढक्कन को खोलेंगे तो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठ रहा है इसका मतलब करंट की दिशा में उठ रहा है। अब बताओ ढक्कन को खोलने के लिए कैसा घुमाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बस, तो वो जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसका मतलब ये है कि जो चारों ओर जो सर्कल्स के फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी उनकी दिशा क्या रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में है? फिर से एक बार, मैक्सवेल का जो राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल ये बोलता है कि आप स्क्रू को किस दिशा में घुमाइए? उस दिशा में घुमाइए जिससे कि वो करंट की दिशा में आगे बढ़े। तो करंट की दिशा में आगे बढ़वाने के लिए स्क्रू को खोलना पड़ेगा, यानी ढीला करना पड़ेगा। अगर किसी नट में वो स्क्रू कसा हुआ है तो स्क्रू खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? ढीला करना पड़ता है, ताकि वो करंट की दिशा में आगे बढ़े। और जब उसकी स्क्रू को ढीला करोगे तो क्या होगा? वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अगर यही इसी में सोचो, जरा सोचो कि अगर मान लो उस कंडक्टर में करंट नीचे की ओर फ्लो होती तो क्या होता? अब आपको ढक्कन कैसे घुमाना पता है? ढक्कन को इस तरीके से घुमाइए कि ढक्कन जो है करंट की दिशा में आगे बढ़े। तो करंट अब नीचे जा रही है,
है ना। अब देखो, मान लो ये ढक्कन ऐसा रखा हुआ है, ढक्कन को आपको उस दिशा में घुमाना है कि वो ऐसे आगे बढ़े जिधर करंट हो। अब तुम ढक्कन को खोलोगे ऐसे, तो ढक्कन तो ऊपर बढ़ रहा है और करंट की दिशा तो गड़बड़ हो गया। ढक्कन किधर घुमाना है कि ढक्कन ऐसे घुमाओ चाहे वैसे घुमाओ, बस इतना दिमाग लगाओ कि ढक्कन को हमको करंट की दिशा में ही मूव करवाना है। अभी नीचे करंट, तो नीचे नीचे ढक्कन को नीचे ले जाने के लिए कसना पड़ेगा, है ना। कसेंगे तो ढक्कन कहाँ जाएगा, टाइट होते जाएगा और नीचे जाते जाएगा। तो नीचे जाएगा मतलब करंट की दिशा में जा रहा है, और नीचे जमाने के लिए मतलब ले जाने के लिए उसको कैसे घुमाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर तार में करंट नीचे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो सर्कुलर फॉर्म में तो होंगी, इसमें भी सर्कुलर फॉर्म में थी, मगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्या होंगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, आया समझ में? ओके।